लाइब्रेरी स्किल टेस्ट सीरीज में मैं श्रीकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं। ये लाइब्रेरी स्किल टेस्ट सीरीज जो एनआईटी राउरकेला में बिbliographic रिकॉर्ड एंट्री इन मार्क फॉर्मेट था उसके ऊपर ये वीडियो है। इससे पहले वाला जो स्किल टेस्ट वीडियो था दैट इज ऑन योर स्कोपस ऑथर सर्च, पेटेंट सर्च एंड करेंसी कन्वर्सन, आप लोग इसको भी कंसल्ट कर सकते हो। तो बिbliographic रिकॉर्ड एंट्री इन मार्क फॉर्मेट में ये क्वेश्चन था, दिस इज ए एडेप्टेड क्वेश्चन। इसमें टाइटल है, देन 3 एडिटर्स हैं, देन डिटेल अबाउट द पब्लिकेशन, सीरीज, कर्ल नंबर, पेजिनेशन एंड साइज, हम उसको कोलेशन एरिया भी बोलते हैं, एक्सेशन नंबर एंड आईएसबीएन ये दिया था। तो मार्क क्या होता है? मार्क, द फुल फॉर्म मार्क इज मशीन रीडेबल कैटलॉग। दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो मार्क दैट इज रिलेटेड टू, आप जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मार्क में डायरेक्टरी होता है, लीडर होता है, टैग होता है। तो आप जब कैटलॉगिंग करते हो और मार्क फॉर्मेट में आप जो उसका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को एंट्री करते हो तो देन इट इज़ मोर रिलेटेड अबाउट द टैग। तो एक टैग होता है, उसका फील्ड एंड सब फील्ड होता है, तो हम उसमें मार्क का जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है उसमें हम एंट्री करते हैं। सो हमारे पास क्या रहता है? बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स। तो हम जब कैटलॉगिंग करते हैं तो ए से आर टूर का जो रूल है उसके हिसाब से हम मार्क फॉर्मेट में हम फिल करते हैं। उसका टैग जो है, फील्ड है, सब फील्ड है, उसमें हम फिल करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम मार्क का जो टैग एंड फील्ड, हम जब मार्क टैग में हमें फिल करना होता है बिbliographic रिकॉर्ड, हमें थोड़ा कैटलॉगिंग का बेसिक नॉलेज जानना ज़रूरी है। ये जो है कार्ड कैटलॉग का फॉर्मेट है। इसमें हम वह जो फील्ड है बेस्ड ऑन ACR2 रूल हम उसको फिल करते हैं। तो इसका क्या क्या पार्ट है चलिए समझते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट विल बी द सरनेम कॉमा फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर। देन कर्ल नंबर। कर्ल नंबर क्या होता है? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर क्लास नंबर एंड बुक नंबर। देन एक्सेशन नंबर। देन द मेन एरिया। मेन एरिया में पहले 8 एरियाज था, दैट इज बेस्ट, दैट इज डिफाइंड इन ISBD, एंड अभी 9 मेन एरियाज है। जैसे कि सभी एरिया को डिफरेंट कलर में मैं यहाँ पे दिया हूँ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट एरिया इज टाइटिल प्रॉपर एंड सब टाइटिल। अगर टाइटिल है, सब टाइटिल है तो वो दिया जाता है। देन स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स persons who are responsible for the content, author, editor, ट्रांसलेटर, इल्यूस्ट्रेटर, ये सब स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। देन द नेक्स्ट एरिया इज GMD। GMD दैट इज mainly used in your non-book material. देन एडिशन स्टेटमेंट। देन पब्लिकेशन डिटेल, इसमें 3 पार्ट होता है। फर्स्ट वन इज प्लेस, प्लेस के बाद कोलन, देन नेम ऑफ पब्लिशर कमा, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन डॉट। देन नेक्स्ट एरिया इज योर कोलेशन एरिया, उसमें पेजिग्नेशन, इल्यूस्ट्रेशन, डायमेंशन मीन्स द साइज, वो सब आता है। देन नेक्स्ट एरिया इज सीरीज एरिया। देन नेक्स्ट एरिया इज नोड एरिया। देन द लास्ट एरिया इज योर स्टैंडर्ड नंबर एरिया, यहाँ पे ISBN आता है। अगर प्राइस भी देना है तो देन दैट विल कम इन स्टैंडर्ड नंबर एरिया। आप ISBN देने के बाद डॉट दे के आप उसका प्राइस दे सकते हो। तो ये दिस इज द मेन एरिया ऑफ योर कैटलॉग। उसके बाद देन लास्ट में जो है 2 एडेड एंट्री एरिया होता है, ट्रेसिंग एरिया। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का एडेड एंट्री, टाइटल का एडेड एंट्री, अगर एक से ज़्यादा ऑथर है तो उनका मेन एंट्री, एडिटर है तो उसका एडेड एंट्री, देन योर ट्रांसलेटर का एडेड एंट्री, वो सब हम यहाँ पे करते हैं। तो इसको कैसे हम फिल करेंगे? ये जैसे कि मार्क का टैग बहुत सारा होता है, तो बुक के लिए बहुत सारा लाइब्रेरी वो क्या करते हैं, देयर आर सम मोस्टली यूज्ड टैग, जैसे कि 001, 005 ये सब टैग है। देन ABC जो है सेकेंड कॉलम में 2000 फील्ड, तो ऐसे ही फिल किया जाता है।
जैसे चलिए समझते हैं। फर्स्ट वन इज 001, दैट इज कंट्रोल नंबर। 005 डेट एंड टाइम ऑफ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन। देन 040 वो कैटलॉगिंग सोर्स होता है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन, पेरेंट इंस्टीट्यूशन जो कैटलॉगिंग करता है वो उसका नाम वहाँ पे दिया जाता है 040 में। तो बेस्ड ऑन बियोग्राफिक रिकॉर्ड क्या क्या फील्ड होता है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज 020, दैट इज योर ISBN। देन 082, दैट इज योर कर्ल नंबर। जैसे कि 082 का ए फील्ड में हम क्लास नंबर लिखते हैं, एंड बी फील्ड में हम उसका जो बुक नंबर है उसको डालते हैं। देन 100, अगर फर्स्ट ऑथर है देन उसका सरनेम कमा फोरनेम होता है। अगर कॉरपोरेट ऑथर है देन उसका टैग है 110A। देन 245, उसका जो ए बी है दैट इज रिलेटेड टू योर टाइटिल। तो 245 का ए जो है दैट इज मेन टाइटिल। अगर उसका सब टाइटिल है तो वो बी में आता है। रिमाइंडर ऑफ टाइटिल मीन दैट इज द सब टाइटिल। एंड 245 का सी क्या है, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम इसमें लिखते हैं बाय ऑथर, देन सेमीकोलन, देन एडिटेड बाय एडिटर, सेमीकोलन, ट्रांसलेटेड बाय ट्रांसलेटर। ऐसे हम उनका नाम लिखते हैं, एडिटर, ऑथर, ट्रांसलेटर, वो सभी स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। देन जो नेक्स्ट फील्ड है दैट इज 250, यहाँ पे एडिशन लिखा जाता है। देन 260, ए में प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है। देन सब फील्ड वी में नेम ऑफ पब्लिशर, एंड सब फील्ड सी में डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो जैसे कि हम फील करते हैं एज पर एशिया टू रूल्स, आफ्टर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हम कोलन देते हैं, आफ्टर नेम ऑफ पब्लिशर हम कमा देते हैं, एंड आफ्टर डेट ऑफ पब्लिकेशन हम डॉट देते हैं। एक्चुअली हम जब फील करते हैं मार्क टैग ऑल्सो वी शुड गिव लाइक दैट, क्योंकि आपका जो व्यू रहता है जैसे कि कोहा ILMS में उसका एक मार्क व्यू रहता है, एक आपका नॉर्मल व्यू रहता है, और एक ISBD व्यू होता है। तो आप ये सब देते हो तो देन इट विल बी ईजियर फॉर ऑल दोज थिंग, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा रहता है। अगर जैसे कि आप लोगों को पता होगा कैटलॉगिंग का रूल्स, अगर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नहीं है तो आपको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट S.L लिखना है। देन अगर पब्लिशर नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट में S.N। देन डेट ऑफ पब्लिकेशन नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट में N.D। देन नेक्स्ट एरिया इज योर पेजिंगनेशन, वो 300 है। तो यहाँ पे हम उसका जो पेज नंबर, इलस्ट्रेशन साइज, देखिए ए इज फॉर एक्सटेंड दैट इज योर पेज नंबर, वी फॉर अदर फिजिकल डिटेल्स, देन सी फॉर डायमेंशन, उसका साइज अगर है तो आप सी में दे सकते हो। देन नेक्स्ट एरिया इज 490, दैट इज फॉर योर सीरीज स्टेटमेंट। उसमें दो सब फील्ड है, ए इज फॉर योर सीरीज नेम, एंड वी सब फील्ड वी इज फॉर योर वॉल्यूम। देन 500, दैट इज फॉर जनरल नोट्स। अगर आपका फॉर्मेटेड कंटेंट है, कंटेंट अगर दिया गया है देन उसको आप 505 में आप दे सकते हो। एंड 650, दैट इज फॉर योर एडेड एंट्री फॉर योर टॉपिकल नेम, मतलब आपका सब्जेक्ट एडेड एंट्री यहाँ पे होता है। और ये जो 650 है ये रिपीटेबल फील्ड है, रिपीटेबल टैग है। अगर एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट है देन यू कैन क्रिएट मोर 650A, उसमें आप ज़्यादा सब्जेक्ट एडेड एंट्री आप दे सकते हो। देन एडेड एंट्री 700, दैट इज फॉर योर सेकेंड अथर, थर्ड अथर, फोर्थ अथर अगर है तो आप उसका एडेड एंट्री बना सकते हो। उसका जो फील्ड है ए मीन्स आपका ऑथर नेम, उसमें आप सरनेम कमा फोर नेम देते हो। उसके बाद ई दैट इज द रिलेटर नेम, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर दैट इज फॉर योर ऑथर, सेकेंड ऑथर है, थर्ड ऑथर है, फोर्थ ऑथर है, तो हम रिलेटर टर्म में हम उसमें ऑथर लिखते हैं। फर्स्ट ऑथर में यहाँ नहीं दिया जाता है बिकॉज यू नीड नॉट टू मेक योर आइडेंटिटी फॉर द फर्स्ट ऑथर। हम उसको अगर फर्स्ट ऑथर है तो हम एक्सेस पॉइंट 100 टैग में देते हैं।
अगर एडिटर है तो रिलेटर टर्म में एडिटर होगा, ट्रांसलेटर है तो हम रिलेटर टर्म में ट्रांसलेटर देते हैं। और सभी का जो एंट्री ए फील्ड होता है सरनेम कॉमा फोरनेम होता है। देन 856 दैट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट टैग। उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस है, अगर कोई ई बुक है, ई जर्नल है, उसका हम जब कैटलॉगिंग करते हैं तो उसका यूआरएल वगैरह हम यहाँ पे देते हैं। देन 942 एक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट टैग। यहाँ पे आपको कोहा आइटम टाइप ये डिफाइन करना होता है। तो हम यहाँ पे बुक का ये लिए हैं तो बाय डिफॉल्ट दैट विल बी कोहा आइटम टाइप इज बुक। सो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम समझते हैं एंड हम इसको फिल करेंगे इन मार्क टैग। तो फर्स्ट दिया है टाइटिल, देन एडिटर है, ऑथर नहीं है यहाँ पे, देन पब्लिकेशन उसका डिटेल है एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन चार दिया है, ऑक्सफोर्ड, लंदन, नेटवर्क एंड पेरिस। देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, एडिशन स्टेटमेंट है, देन सीरीज स्टेटमेंट है, कॉल नंबर, पेजिनेशन, साइज, एक्सेशन नंबर एंड आईएसबीएन। तो हम उसको फिल करेंगे। फर्स्ट वन इज योर आईएसबीएन, देखिए सबसे नीचे है आईएसबीएन, तो इसको हम 0 to 0 टैग में देंगे, उसको हम फिल किए। देन 082 दैट विल कंटेन द कॉल नंबर, उसका ए में उसका क्लास नंबर होगा 242.1 एंड बी दैट इज फॉर योर बुक नंबर, यहाँ पे एंड 69 है। एग्जाम्पल में यही था तो हम ऐसे फिल करेंगे। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑथर नहीं है इसीलिए 100 विल बी ब्लैंक। देन 245A हम फिल करेंगे द मेन टाइटिल, इसका सब टाइटिल नहीं है इसीलिए जो 245 का वी उसको हम बैकएंड रखेंगे। देन सी में क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, तो यहाँ पे ये एडिटर हैं तो एडिटेड बाय तीनों एडिटर का नाम रहेगा। देन 250 फॉर एडिशन, तो एडिशन इज थर्ड एडिशन। नेक्स्ट एरिया जो है 260 दैट इज फॉर इम्प्रिंट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मतलब देयर आर 4 प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड, लंदन, नेटवर्क एंड पेरिस। सो एज पर रूल हम क्या करना चाहिए, द फर्स्ट प्लेस वहाँ लिया जाता है, तो हम ऑक्सफोर्ड खाली लिए हैं। देन उसके बाद कोलन दिए हैं, देन द प्रेस नेम, द पब्लिशर नेम, उसके बाद कमा एंड द डेट दैट इज 1969 डॉट। उसके बाद पेजिग्नेशन, तो पेजिग्नेशन जो है ए में हम लोग डाल दिया है, उसका जो टोटल पेज है एंड ऑल्सो द साइज। देन नेक्स्ट फील्ड इज 490, तो यहाँ पे जो ए है उसमें जो सीरीज का नाम है वो आएगा एंड वी में जो सीरीज नंबर है दैट इज 11। देन यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है दैट इसीलिए 500 505 वो जो टैग है वो ब्लैंक रहेगा। देन डायरेक्टली हम यहाँ इसका जो सब्जेक्ट है दिस इज रिलेटेड टू स्पेशल लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरीज कमा स्पेशल हम लिए। देन 700 यहाँ पे ऑथर नहीं है तो हमें उसका जो ऑथर एडिटर का एडेड एंट्री बनाना पड़ेगा, इसीलिए 700 दैट इज ऑल्सो ए रिपीटेबल टैग। तो आपका जो इसमें 700 ए रहेगा उसमें बैकवेल कमा KGB, उसके बाद उसके नीचे जो रिलेटेड टर्म रहता है वहाँ पे एडिटर हम सिलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे। देन और एक हम क्रिएट करके 700 ए में मीना कमा R.L एंड रिलेटेड टर्म विल बी योर एडिटर। और एक हम क्रिएट करके 700 ए में महाजन कमा K.P रिलेटेड टर्म विल बी एडिटर। यहाँ इसका कोई यूआरएल नहीं है एंड ई बुक नहीं है इसीलिए 856 जो टैग है लोकेशन वो भी ब्लैंक रहेगा।